मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.2 को देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देख लिया था। तो अभी इसका प्रश्नावली शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करिए। और ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करने के लिए पहले हमें तो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण करें, कक्षा 10 के एक विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि लड़कियों की संख्या x, माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक है। अब दिया हुआ है कि कक्षा 10 की गणित पहेली में भाग लिया और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या x है और ये लड़कों से 4 अधिक है, मतलब y प्लस लड़के y हैं तो लड़कों से 4 अधिक, लड़कों में 4 जोड़ेंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारा आ गया समीकरण x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया इक्वेशन 1। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे मतलब दूसरा समीकरण बनाऊं। तो मैंने अभी किताब में देखा तो यहाँ लिखा हुआ कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तो 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, इसे समीकरण 2 बन जाएगा। कीजिएगा, लड़कियाँ x थीं और लड़के y थे। यहाँ जो हमने माना है तो लड़कियाँ x थीं और लड़के y थे, तो दोनों को जोड़ने पे और दोनों मिला के 10 थे, तो दोनों को जोड़ने पे 10 आ जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। मतलब x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ ग्राफ खींच के हल नहीं ज्ञात करना था, इसका हल ज्ञात करना विलोपन विधि से बहुत आसान है। आगे हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 का ग्राफ बनाएंगे तो x बराबर 4 माइनस वाई हो जाएगा। देखो माइनस वाई है तो उधर प्लस वाई हो जाएगा, 4 और ये माइनस वाई जाएगा उधर तो प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे। ग्राफ खींचना मैं आपको कई बार से सिखा रहा हूँ। यहाँ y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा। y का मान 0 रखिए तो x का मान आ गया 4, क्योंकि 4 जोड़ 0 4 होगा। y का मान 1 रखिए तो 1 और 4 5 हो जाएगा x का मान। फिर दूसरे में रखते हैं x बराबर यहाँ 10 माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई है तो उधर माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ भी बॉक्स बना लेते हैं। ग्राफ खींचना है x और y का मान रखेंगे 5 तो x का मान भी 5 आएगा, 10 में से 5 गया 5। y का मान रखेंगे 6 तो x का मान आ जाएगा 4। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्राफ खींचूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने ग्राफ बना दिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर जब आप सब ग्राफ का लाइन पहले से खींच के रख लेते हैं तो ग्राफ भी क्यों ये 1 2 3 4 भी क्यों नहीं लिख देते हैं, इससे भी कुछ समय बचता। तो देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 2 4 यहाँ मान लो 40 50 आ जाता तो मैं क्या करता, तो यहाँ 40 50 लिखना पड़ता ना, इसीलिए मैं पहले नहीं करता हूँ। अब पहले समीकरण ग्राफ खींचते हैं। x का मान 4 और इसका 0, तो 4 और 0 यहाँ पे आएगा। बोले थे x अक्ष पे किसी भी बिंदु पे x अक्ष के y का मान 0 होगा, तो यहाँ 4 और 0 हो गया, क्योंकि 0 0 तो यही होता है ना, दोनों का 0 होता है मान। अब x का मान 5 और y का मान 1, तो x का मान 5 ऊपर बढ़ाइए और y का मान 1 इधर से लाइए। स्केल से आप लाइएगा तभी जाके अच्छा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे आ गया 5 और 0 और इसको मिला दीजिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाइए। तो मैंने मिला दिया। अब कह रहा है दूसरा 5 और 5, तो स्केल रख के ही मैं 5 को बढ़ा लेता हूँ ऊपर की ओर। स्केल रख के ही मैं फिर इस 5 को ही बढ़ा लेता हूँ।
ठीक है, ये बिंदु हो गया 5 और 5। थोड़ा सा लाइट वाइट का प्रॉब्लम आ रहा है जिससे आपको परछाई दिख रही होगी। अब रात में ही समय मिलता है, मैं भी क्या करूं, रात में समय मिलता है, दिन भर क्लास होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम अपना देख लीजिएगा। x का मान 4 और y का मान 6 है, तो x का मान 4 को ऊपर बढ़ाइए, यहाँ, और y का मान 6 से खींचें, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को हमने मिला दिया यहाँ पे। अब ये जो बिंदु एक दूसरे को जहाँ काटेंगे वही हल होगा। तो ये काट रहा है 7 और शायद 3 पर, ये काट रहा है 7 और 3 पर, यानी कि x का मान 7 हो जाएगा और y का मान 3। अब हमने जो माना था कि लड़कियों की संख्या 7 थी और लड़कों की संख्या 3 थी, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ देखो ना, कंडीशन फुलफिल हो गया कि नहीं हमारा। कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, देखो लड़कियाँ लड़कों से 4 अधिक है कि नहीं है, और दोनों को जोड़ने पे 10 आए कि नहीं आएगा। तो ये ग्राफ बनाने का मतलब होता है। मैथ्स बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस इसको फील करने की ज़रूरत होती है। बच्चे लगते हैं रटने, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, इसीलिए उनके लिए मैथ बोरिंग हो जाता है। बाकी मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल और 7 कलमों का दाम 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम 46 रुपया है। एक पेंसिल एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा था जो निकालना है वही मान लो। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ये हमने मान लिया, एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है। अब हमें क्या करना है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5x, और उसमें 60 ठो कलम है, तो एक कलम का y रुपया, तो 7 कलम का 7y रुपया, और दोनों को जोड़ के कितना दिया गया, 50 रुपया दिया गया। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, मतलब 7x + 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब 1 2 को अलग अलग बनाते हैं बॉक्स, तो 5x बराबर 50 और -7y, यानी कि x बराबर, यहाँ या का चिन्ह दे देंगे, देखो ना 5x + 7y तो -7y हो गया इधर आके, और x बराबर ये गुना में 5 है, तो पहले 50 - 7y, और इधर आएगा तो बटा में हो गया 5। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे हम मान निकाल लेते हैं, बॉक्स बनाएंगे। सर बॉक्स तो हमें पूरा दिख ही नहीं रहा। अब लो, अब ठीक है, तुम्हें दिखाने के चक्कर में तो मेरा बॉक्स टेढ़ा हो गया। x और y, अब देखो x y का मान आपको रखना है, x का मान निकलेगा। अब y का मान मैं एक काम करता हूँ, 5 रख लेता हूँ, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। y का मान मैं 5 रख लेता हूँ, 5 × 7 = 35, और 50 में से 35 गया तो 15, और 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 आ गया। अब मैं y का मान 0 रखता हूँ, ठीक है, तो 0 हो गया, 50 में से 0 गया तो 50, और ये x का मान आ गया 10। अब समीकरण 2 का देखते हैं, तो 7x + 5y बराबर 46 है, तो 7x बराबर 46 माइनस का 5y, और x बराबर हो जाएगा 46 - 5y बटा 7। अब यहाँ हम लोग को दिक्कत होगा सोचने में कि y का कौन सा मान रखें कि x एक पूर्णांक आ जाए, और वो भी धनात्मक पूर्णांक आ जाए। तो अगर 5 y बराबर, हम यहाँ y और x, y बराबर 5 रखते हैं, तो 5 × 5 = 25, और 46 में से 25 घटाएंगे
तो बचेगा 21 और 21 में 7 से भाग देंगे तो होगा 3। इसको मैं रख लेता हूँ अब की 4, ठीक है। और 4 रखेंगे तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 26 बचेगा। और 26 बटा जो 7 होगा वो 26/7 तो कितना आएगा, 7 21 और बचा 4 तो 7 पचे 35, 3.5 आएगा अप्रॉक्स, ठीक है, या 3.5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ अब पहले समीकरण का मान रखता हूँ 3 और 5, x का मान 3 और y का मान 5। 3 को आगे बढ़ाओ, अब कि मैं उतना स्केल लगा के बहुत टाइम लग रहा है। और y का मान 5, यहाँ बिंदु आ गया 3 5, देख लेंगे, थोड़ा इधर उधर भी होगा तो आप अपना एडजस्ट कीजिएगा। विधि सीख गए ना, y का मान 0 और x का मान 10, ये यहाँ पे होगा 0 10 और 0, तो इन दोनों को मिलाते हैं स्केल से। अब ये एक मिल गया, दूसरा खींचते हैं तो y का मान 5 और x का मान 3, y का मान 5 और x का मान 3, यही बिंदु हो गया। देखो ना दोनों सेम है। अच्छा, अब तो यही बिंदु मिलेगा। और x का मान 3.5 यहाँ होगा, और y का मान 4, y का मान 4 को 3.5 पे मिला दो, ठीक है, ये बिंदु होगा लगभग। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया। अब देख रहे हैं आप इसी बिंदु पे मिल रहा है दोनों। क्या है इस बिंदु का मान 3 और 5, यानी कि x का मान 3 होगा और y का मान 5 होगा। तो यानी कि एक पेंसिल का दाम 3 रुपया था और एक कलम का दाम 5 रुपया था। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपको समझने के लिए आपका बेसिक वाला वीडियो देखा होना चाहिए और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कह रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समानांतर हैं कि समपाती हैं। देखो दो ठो समीकरण है, दोनों का रेखा समपाती होगा कि समानांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। ये कैसे जांच करेंगे ये मैंने आपको बताया था, लेकिन पहले आप तुलना कर लीजिए। देखिए a1 का मान यहाँ निकाल लीजिए। a1 का मान क्या है, a1 कहते हैं x के गुणांक को, x तो ये हो है 5। b1 बराबर क्या हो गया, b1 बराबर -4 तो -4। c1 8 आ गया, c1 बराबर 8, ठीक है। उसी प्रकार a2, अब नीचे वाले समीकरण में 7 आ गया। b2 आ गया 6 और c2 -9। समझ रहे हैं। अब सबसे पहले तुलना करते हैं a1/a2 और b1/b2 का। तो a1/a2 और b1/b2 को तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a1 का मान है 5 और बटा 7 और b1 और b2 क्या है -4/6। अब बोलो दोनों बराबर है, ये कट के 2/3 होगा और ये 5/7 ही रह जाएगा। ये दोनों तो बराबर नहीं है, माने a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। जब मैंने आपको बताया था बेसिक में कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आए तो रेखाएं प्रतिच्छेदी प्राप्त होती हैं। देखो आपको कोई भी चैप्टर देखने से पहले आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, और बेसिक्स के लिए आप मतलब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा वीडियो मैंने बनाया हुआ है। इसके पहले के सभी एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट में आप पूरा देख लीजिए। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको प्लेलिस्ट में ढूंढने में कोई भी वीडियो दिक्कत हो रहा हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कहिए 900699 और 4788, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा, और आपको और भी मैथ से पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपका हेल्प करूंगा, है ना। अब देखो ये a1 इसका लिखते हैं बराबर 9 आ गया, b1 बराबर 3 आ गया, c1 बराबर 12 आ गया। उसी प्रकार a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 12। यहाँ आप देखिएगा तुलना कीजिएगा a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 के, दिख रहा है ना, बराबर है c1/c2 के। कैसे सर, रखो ना, देखो 9/18 कट के 1/2 आएगा कि नहीं, बराबर। वो देखो
3/6, ये भी कट के 1/2 आ जाएगा, बराबर है 12/24, कट के सब 1/2 1/2 1/2 आ जाए। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो और तीनों जब बराबर हों तो रेखाएं जो होती हैं वो समपाती हो जाती हैं। समपाती रेखा मतलब एक के ऊपर एक खल। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में यहाँ हमने कुछ बना रखा है। तीसरे में यहाँ हमने A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लिख लिया है। इसके आगे मैं आपको समझाता हूँ। A1 और B1 और C1, देखो पहला जो हम लोगों ने किया था वो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, दूसरा जो किया था वो समपाती रेखा, तीसरा ऐसे अनुमान भी आप लगा सकते हो कि ये समानांतर ही होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने वाले भी इस चीज़ का तो ध्यान रखते ही हैं। अब यहाँ कर लो, चेक कर लो, A1/A2 A1/A2 करोगे तो आएगा 6/2, है ना, 6/2। B1/B2 बराबर होगा B1/B2 किसके बराबर होगा जी, तो -3/-1। यहाँ देख लो दोनों बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, 3/1 हो गया, यह भी तो कटेगा तो 2 से 3/1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया। C1/C2 चेक कर लेते, 10/9, तो 10 यहाँ C1/C2 लिखो, 10/9, ये तो कटेगा ही नहीं सर, ये तो 10/9 ही रह जाएगा, तो यानी कि ये बराबर नहीं है। माने A1/A2 B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर नहीं है। तो जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन जब वो C1/C2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं जो होती हैं वो समांतर रेखाएं हो जाती हैं। क्वेश्चन कह रहा है, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। देखो संगत और असंगत का मतलब क्या होता है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो उनका एक हल होता है, असंपाती होती हैं तो अनेक हल होता है। तो जब हल होगा तो उसको संगत कहेंगे, और जब समानांतर हो जाएगा रेखा तो उसका कोई भी हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो उसे असंगत कहेंगे। तो अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आ जाए तब असंगत होगा, अब बाकी इस दोनों स्थितियों में संगत होगा। तो वैसे ही पहले लिखते हैं A1 B1 C1 का मान, A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर 5, ये मिल गया। A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7। मुझे तो ये दिख रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। आप अलग से मान रख के बनाइए। अब मैं कितना लिखूं, तो 3/2 आएगा, 2/-3 आएगा, कहाँ बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो अतः ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी, मैंने बोला था कि जब A1/A2 B1/B2 के बराबर तो प्रतिच्छेदी होगी, और प्रतिच्छेदी होगी तो एक ठो हल होगा ना, एक जगह काटेगा तो एक ठो हल होगा, तो वह संगत है। हल हुआ तो संगत है, हल नहीं हुआ तो संगत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान 8। देखो ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, आप -8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6, C2 बराबर 9। अब यहाँ देखो A1/A2 तो 2/4 आएगा, B1/B2 तो -3/-6 आएगा। ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, क्यों, कट के 1/2 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, कट के 1/2, दोनों बराबर हो गया। अब C1/C2 लिखते हैं तो -8/9, ये तो कटेगा ही नहीं सर, तो ये इनके बराबर नहीं है। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अतः जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है तो समांतर रेखाएं हो जाती हैं, अभी हमने देखा था। और समांतर रेखा का मतलब क्या है कि जब समांतर रेखा प्राप्त होगी तो समांतर रेखाएं जो होती हैं वो कभी कटती नहीं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और जब काटती नहीं है तो ये असंगत होगा, ये समीकरण असंगत होगा। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए टफ था। A1 थोड़ा सा बटा में दे दिया ना, A1 का मान 3/2 हमने लिख लिया है, B1 का मान 5/3 लिख लिया है, और C1 का मान हमने नीचे यहाँ 7 लिख लिया है। आप -7 भी कर सकते हैं,
क्यों सर, ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार A2 का मान 9, B2 का मान -10 और C2 का मान -14 लिख लो, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया था कि A1 बटा A2 लिखा था, तो 3/2/9, तो हर सब किसी के बटा में 1 छुपा रहता है, 9/1 हमने लिख दिया। और ये उलट के जब गुना होगा तो 3/2 गुना 1/9 हो जाएगा, और 3 से 9 कट गया तो 3 बचा था यहाँ पे, तो आ गया 2 3 6, मतलब 1/6 आ गया। तो ये हो गया हमारा A1 बटा A2 का मान निकल गया। ठीक है, अब A1 बटा A2 का मान निकल गया तो नीचे मैंने B1 बटा B2 का मान निकाल लिया था। तो B1 बटा B2 का मान कैसे हो गया, तो 5/3, यहाँ देख लो B1 का मान 5/3 है, और B2 का मान -10 है, तो 5/3 बटा -10/1, तो 5/3 और गुना 1/10 हमने किया, तो 5 से 10 कट गया, -10, तो 2 बचा, तो ये क्या हो गया, 1/-6 हो गया, 1/-6 हो गया। यहाँ देखो ये आया 1/6 और ये आ गया 1/-6, तो ये B1 बटा B2 जो है ये इसके बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये रेखा प्रतिच्छेदी है। और जगह नहीं है, चौथा प्रश्न में अगले पेज पर डालता हूँ। यहाँ A1 बराबर हो गया 5, B1 बराबर हो गया -3, C1 बराबर हो गया -11, उसी प्रकार A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22 हो गया, -22 है, उधर का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये दोनों कट के 1/-2 आएगा कि नहीं, 1/-2, 1/-2, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। कैसे सर, तो चेक कर लो ना, ये 5/-10 कट के आ जाएगा 1/-2, ये -3/6 कट के आ जाएगा 1/-2। अरे माइनस ऊपर से नीचे आ जा सकता है, क्यों आ जा सकता है मैंने पहले ही बताया है, फिर कभी बता दूंगा, है ना। और 1/-2, ये तीनों बराबर आ गया। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है, तो समपाती रेखा प्राप्त होती है। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, यानी बहुत सारे हल होंगे इसके, तो बहुत सारे हल होंगे तो समीकरण संगत होगा। ठीक, अब तीसरा का एक 5वां प्रश्न बस छूटा हुआ है। यहाँ A1 का मान दिया हुआ है 4/3, B1 का मान दिया है 2 और C1 का मान दिया है -8। उसी प्रकार A2 2 है, B2 3 है और C2 -12 है। ठीक, अब A1 बटा A2 देखते हैं, तो आ जाएगा 4/3/2/1, A1 बटा A2 हो गया, ये 2 के बटा में 1 छुपा हुआ है, अब कर लेंगे तो 4/3 गुना 1/2 कट गया तो 2, ये आंसर आ गया 2/3। ये किसका मान है, A1 बटा A2 का। अब B1 बटा B2 करेंगे तो यहाँ देख लो B1 बटा B2, ये तो आसान है, ये आ गया 2/3, 2/3। ठीक है, और C1 बटा C2 भी करोगे तो C1 बटा C2 बराबर भी आ जाएगा -8 और -12, तो ये भी -8 -12 कट के माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूना 8 और 4 तिया, यह भी आ गया 2/3। मैंने A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। आप सही ढंग से अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं तो बस यहाँ समझा रहा हूँ आपको, है ना। ये तरीका नहीं होना चाहिए लिखने का, ये सवाल बनाने का, इससे नंबर बहुत कम आ जाएगा। आप अपने कॉपी पे सजा के लिखिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं जब तीनों बराबर हैं तो बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, मतलब एक के ऊपर एक, और समपाती रेखा होगी तो यह संगत युग्म होगा, है ना। हल निकला तो संगत, हल नहीं निकले तो असंगत।